नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल सोनू सर एकेडमी में। तो दोस्तों अपन सिंप्लीफिकेशंस पढ़ रहे थे और चीजों को क्या कर रहे थे, अपन समझ रहे थे। तो कल जो हमने पढ़ा क्यूब रूट के बारे में समझा कि क्यूब रूट किस तरीके से निकाला जाता है ना। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना है ना, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो रूट के अंदर, उसकी वैल्यू किस तरीके से अपन निकालते हैं, है ना। या फिर आप एक तरीके से आपने देखा कि क्यूबिक रूट वाले टर्म्स भी आपने देखा कि किस तरीके से अपन उसकी वैल्यू निकालते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है कि, है ना। तो आज अपन देखेंगे, आज अपन चर्चा करेंगे कि इसकी जरूरत क्यों है ना। हालांकि मैंने आपको बताया था कि मेंसुरेशन जब अपन पढ़ेंगे वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी, वहां पर लगभग मान आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ठीक है, और सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। घातांक एवं करने से क्वेश्चंस बनते हैं, साथ साथ इंडिसेस से भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको चीजें आनी चाहिए। तो अब चीजों को अपन क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं और चीजों को क्या करेंगे अपन। जैसे मैंने कहा कि x इक्वल टू, मैंने ले लिया रूट अंडर a प्लस रूट अंडर a, रूट अंडर a प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक, तो आज अपन इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझेंगे कि किस तरीके से फॉर्मूले बनते हैं, है ना, किस तरीके से ट्रिकी वे बनते हैं। एक तरह से ट्रिकी कॉन्सेप्ट ही होते हैं, क्या कॉन्सेप्ट बनता है और किस तरीके से एग्जाम में अपन चीजों को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो इसको सोल्व करने से पहले अपन एक चीज देखें, आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बट ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है, यानी द्विघात समीकरण कहलाता है। तो मेरे बोलने का मतलब यहां पर आप देख रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बट ए नॉट इक्वल टू 0, है ना। अगर ए 0 हो जाएगा तो सिंपल सी बात है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये एक रेखीय समीकरण बन जाएगा, है ना। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो बेस होता है उसके पावर 2 का होना जरूरी है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं पावर 2, तो यहां पर ए जो है एक्स स्क्वायर का क्या है भाई, कॉफिशिएंट, है ना, यानी इसको गुणांक बोलेंगे, है ना। ए जो है वो क्या है भाई, एक्स स्क्वायर का क्या है, कॉफिशिएंट है ना। और जो बी है वो किसका कॉफिशिएंट है भाई, एक्स का क्या है, कॉफिशिएंट। और सी जो है यहां पर क्या है, कांस्टेंट, है ना। एक तरह से अपन बोले ये क्या है, एक अचर। ठीक है, चलो तो बेसिकली इसके डिटेल में अपन तब पढ़ेंगे जब अपन पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो सारी चीजें हैं इसमें, है ना। ठीक है, तो अपन वहां पर इन चीजों को पढ़ेंगे, बस अपन को जो चीज की जरूरत है अपन को वो अपन यहां पर देख। तो अगर कोई ऐसा समीकरण है, तो अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो उसकी जो वैल्यू होती है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2, है ना। अपना जो यहां से x की वैल्यू जो निकलेगी, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या 2। ठीक है, तो ये चीज आपको आना चाहिए, उसके बेस पर अपन चीजों को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए अब अपन देखते हैं, जैसे अगर हम बात करें, है ना, तो आप एक तरीके से इस तरीके से मान लीजिए सही है। जैसे मैंने लिया x बराबर रूट अंडर y प्लस रूट अंडर क्या y प्लस रूट अंडर क्या y और प्लस डॉट 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 इनफिनिटी, है ना। ये इन्फिनिटी बता रहा है कि यहां पर बहुत सारे टर्म्स है ना, इतने टर्म्स है कि अपन यहां पर लिख नहीं सकते हैं, है ना, इसलिए ये इन्फिनिटी तक गए। तो मैंने क्या किया कि भाई इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है ना।
अगर मुझे x की वैल्यू निकालना है तो किस तरीके से अपन निकाल सकते। तो मेरे बोलने का मतलब आप देख रहे हैं यहां पर क्या लगा हुआ है भाई, रूट लगा हुआ है। और रूट जो है कैसे हटता है, जब आप उस पर क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहां से आप देख रहे हैं x बराबर एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा भाई, अगर मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये रूट क्या होगा, हट जाएगा। तो ये क्या बनेगा, y प्लस रूट अंडर y प्लस, है ना, रूट अंडर y प्लस डॉट 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 इंफिनिटी, है ना। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू, एक तरह से मैं क्या लिख सकता हूं, y प्लस रूट अंडर y प्लस, है ना, डॉट 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 इंफिनिटी अपन लिख सकते। तो आप देख रहे हैं यानी यहां पर जो टर्म्स है यहां पर भी हो सकता था, रूट अंडर प्लस वाई, रूट अंडर प्लस वाई हो सकता है ना। तो मेरे बोलने का मतलब क्योंकि ये इंफिनिटी तक टर्म्स गया है, तो ये एक्चुअल में ये चीज क्या है, ये चीज क्या है भाई, एक्स है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बराबर कितना, एक्स, है ना। एक तरह से ये क्या है, एक्स ही तो है ना। मान लीजिए समुद्र है, अगर समुद्र से आपने एक लोटा पानी निकाल लिया है ना, तो वो समुद्र ही कहलाएगा, समुद्र ही कहलाएगा। उसी तरह यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स हैं जिसे आप गिन नहीं सकते। अगर मैंने एक टर्म्स यहां से ले आया तो क्या ये समुद्र नहीं कहलाएगा, क्या ये एक्स वाला टर्म्स नहीं कहलाएगा, एक्स ही तो कहलाएगा, है ना। तो यहां से बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू कितना, एक्स। चलिए चीजों को आगे बढ़ाते। तो अपना जो टर्म्स बना है वो बना है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, ये वाले टर्म्स इधर ले आएंगे, माइनस एक्स माइनस कितना वाई बराबर कितना, 0। तो आप देख रहे हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, है ना। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कितना सी बराबर कितना 0, है ना। तो आप देखिए a से यहाँ का a का जो है, यहाँ ये a यहाँ पर क्या है भाई 1, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, एक तरीके से क्या है भाई 1 है। और यहां से b का देखिए, यानी x का जो गुणांक है वो क्या है, b है। यहाँ पे x का गुणांक क्या होगा, कुछ नहीं होने का मतलब 1, यानी कितना माइनस, है ना। और जो c की वैल्यू है यहाँ पर क्या कांस्टेंट है, यानी यहाँ पर जो c की वैल्यू है वो क्या है माइनस वाई, है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस में रहता है। तो अगर यहाँ मैं प्लस करूंगा तो ये माइनस वाई में ही तो आएगा टर्म्स, है ना। ठीक है, और यहाँ पर क्या है भाई माइनस, है ना। ठीक है, तो आपने a की वैल्यू निकाल ली, आपने b की वैल्यू निकाल ली, अपन क्या निकाल लिए, c की भी पता चल गया। तो मेरे को बेसिकली जो निकालना है वो क्या निकालना है, x निकालना है। तो आप जानते हैं कि क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन रहता है तो क्या होता है, माइनस b, यानी कितना माइनस माइनस 1, है ना, प्लस माइनस रूट अंडर कितना बी स्क्वायर यानी कितना -1 का स्क्वायर प्लस कितना 4ac, यानी 4 मल्टीप्लाई 1 क्या है ना 4ac, यानी a की वैल्यू क्या है 1, है ना, और c की वैल्यू जो है वो क्या है -1, है ना। तो यहां पे मैंने -1, ठीक है। तो यहां पे माइनस होता है ना, ठीक है, यहां पे प्लस नहीं होगा, यहां पे क्या होगा भाई माइनस होता है, ठीक है, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया। अपॉन क्या 2a, यानी 2 इंटू कितना, है ना, a की जो वैल्यू है वो क्या होगा 1 होगा, है ना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको। तो अगर हम बात करें तो यहां पर जो c की वैल्यू है वो क्या है -1, नहीं माइनस क्या y है, तो c की वैल्यू यहां पर -y है ना, तो -1। तो फिर से एक बार समझते हैं, अपना जो इक्वेशन बना वो बना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या 0। आप देख रहे a की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, b की जो वैल्यू है वो कितना है -1, c की जो वैल्यू है वो कितना -y, है ना। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है ना, -b x बराबर क्या होता है भाई -b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस क्या 4ac अपॉन कितना 2a, है ना, यही होता है। तो यहां से मैंने क्या रख दिया भाई b स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर, है ना, और यहां पर -4ac यानी a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू कितना -1। तो यहां से जो टर्म्स बन गया, क्या बन गया यहां से, एक तरीके से आप देख रहे हैं कि x की जो वैल्यू बनी वो क्या बनी, x बराबर अपना बन गया 1 प्लस रूट अंडर, है ना, माइनस भी लिख लेते, ठीक है, 1 और माइनस माइनस
प्लस 4y अपॉन कितना 2, यही बना। तो आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू आई वो दो आएगी, 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कितना 4y, और एक जो वैल्यू और आएगी x बराबर कितना आ जाएगा भाई 1 माइनस रूट अंडर, है ना, 1 प्लस 4y अपॉन कितना, ठीक है 2, और यहां पर भी क्या कर दीजिए आप 2 कर, ठीक है, कोई दिक्कत। अब मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि मान लीजिए जैसे कोई टर्म्स है x बराबर रूट अंडर y प्लस रूट अंडर क्या y प्लस रूट अंडर y प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो आप देख रहे हैं कि अगर मैं यहां पर टर्म्स लू 1 प्लस, और ये अगर यहां पर जुड़ेगा तो ये क्या होगा भाई प्लस ही आएगा, पॉजिटिव में टर्म्स आएंगे, है ना, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा पॉजिटिव में ही आएगा, है ना। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर ये क्या टर्म है 1 है, लेकिन ये जब जुड़ेगा तो सिंपल सी बात है ये 1 से क्या आएगा बड़ा आएगा, और 1 से बड़ा आने का मतलब ये जो वैल्यू देगा वो क्या देगा नेगेटिव देगा, पॉजिटिव तो दे नहीं सकता, है ना। इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी नेगेटिव आएगी। तो अगर नेगेटिव आया तो आप देख रहे हैं ये जो टर्म्स है यहां अगर आपने नेगेटिव रखा और यहां पर ये पूरे टर्म्स क्या है पॉजिटिव में, क्या सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा, इसीलिए ये वाला टर्म्स अपन नहीं लेंगे, अपना जो कैलकुलेशन करेंगे केवल इसी बेस पर करेंगे, है ना, यानी जो सेटिस्फाई करेगा फॉर्मूला इसी बेस पर करेगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी केवल क्या आएगी 1 आएगी, है ना। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही होगी, है ना। मैंने आपको ये समझाया कि यहां पर कुछ भी वैल्यू होगी, मतलब यहां पर मान लीजिए y की वैल्यू 1 लिया, है ना, तो 4 गुना 1 यानी कितना 4 1 5, है ना, रूट 5 मतलब 2 पॉइंट समथिंग, है ना। ठीक है, तो 1 में से घटाएंगे तो वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, और अगर आपने x की वैल्यू यहां पर नेगेटिव लिखा पर ये तो क्या है पॉजिटिव में है, पर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि मैथ्स बोलता है कि LHS इक्वल टू क्या होना चाहिए भाई RHS होना जरूरी, है ना, यानी दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, इसीलिए ये जो नेगेटिव वाले वैल्यू आएंगे यानी वो क्या होगा सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ गया कि अगर कोई टर्म्स इस तरीके से है x बराबर रूट अंडर y प्लस रूट अंडर y प्लस रूट अंडर y प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक है, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 प्लस, है ना, रूट अंडर कितना 1 प्लस 4y अपॉन क्या 2 आ जाएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम, है ना। अपना जो टर्म्स आएगा वो क्या आएगा x बराबर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4y अपॉन कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट करके रखिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर यहां पे नेगेटिव आ जाता, अगर यहां पे क्या आ जाए भाई नेगेटिव आ जाए, यानी यहां माइनस, यहां पे माइनस और यहां पे माइनस, तो अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर ये चीज क्या आएगा केवल यहां पे क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, तो -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कितना 4y अपॉन क्या 2। ठीक, यानी यहां जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई नेगेटिव में आएगा, नेगेटिव में आएगा मतलब -1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस कितना 4y अपॉन कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ रही हो, है ना। तो मेरे बोलने का मतलब अगर टर्म्स इस तरीके से है ना, x बराबर रूट अंडर y प्लस रूट अंडर y प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी, है ना, ये कहां तक टर्म्स गया भाई इंफिनिटी तक गया है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4y अपॉन क्या 2। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहां पर मान लीजिए z कोई टर्म्स है और यहां पे अंदर में जो टर्म्स है वो क्या है भाई y प्लस सॉरी y माइनस रूट अंडर y माइनस, है ना, रूट अंडर y माइनस डॉट 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 इंफिनिटी।
तो यहां पर जो टर्म्स बनेगा क्या बनेगा भाई, -1 प्लस, है ना, ठीक है, √1 प्लस 4y अपॉन क्या 2 बन जाएगा। ठीक है, चीजें आपको समझ में आ रही, तो मैं एक तरीके से बोल सकता हूं कि x बराबर जो है 1/2, अलग अलग लिख लू, 1/2 प्लस √1 प्लस 4y अपॉन क्या 2, और z बराबर क्या लिख लू कि 1/2, है ना, ठीक है, और यहां पर मैं क्या लिख लू भाई, माइनस, है ना, ठीक है, सॉरी, यहां पर प्लस और यहां पर माइनस, है ना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, √1 प्लस 4y अपॉन क्या। तो मेरे बोलने का मतलब जब आप इसको घटाएंगे, है ना, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में और ये हो जाएगा माइनस में, तो यहां से टर्म्स बनेगा x माइनस जेड बराबर ये और ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और 1/2 प्लस 1/2 क्या होता है 1। ठीक है, तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, है ना, कि ऐसा आखिर क्यों। तो मेरे बोलने का मतलब आप देख रहे हैं कि जब आप इसको सोल्व करेंगे तो दो वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव में आएगा और एक नेगेटिव में आएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे एक नेगेटिव में आएगा और एक क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो ऐसे टर्म्स में क्या करते हैं अपन, देखते हैं ऐसे फैक्टर्स, है ना, ठीक है, अपन दो नंबर, कोई नंबर है, अगर उसको हम फैक्टराइज करेंगे तो ऐसे फैक्टराइज करना है कि दोनों का डिफरेंस क्या हो भाई, है ना, एक हो, है ना। अभी समझेंगे एग्जांपल के द्वारा, अगर पॉजिटिव है तो वो क्या होगी भाई, है ना, x की वैल्यू होगी, है ना, यानी जो x है x की वैल्यू हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर नेगेटिव में टर्म चल रहा है तो आप देख रहे हैं z क्या है, नेगेटिव में है, एक तरह से z के पहले साइन क्या है, माइनस है, तो z की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, नेगेटिव होगी, है ना। ठीक है, तो समझते हैं चीजों को क्वेश्चन के द्वारा। जैसे मैंने ले लिया √12 प्लस √12 प्लस √, क्या 12 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो मेरे बोलने का मतलब कि आप इसको इस तरीके से फैक्टराइज कीजिए कि इनका डिफरेंस, यानी इनका डिफरेंस क्या हो भाई 1, है ना। ठीक है, तो एक तरीके से आप कर सकते हैं कि 12 को भाई 6 गुना 2 भी लिख सकते हैं, है ना, 6 गुना 12, पर इनका डिफरेंस क्या है, 1 है क्या, नहीं है, इनका डिफरेंस जो है 4 है। अपन को ऐसा लेना है कि इनका डिफरेंस क्या हो भाई 1 हो, है ना। अभी आपने देखा कि x माइनस जेड की जो वैल्यू मैंने निकाला था वो क्या निकाला था, 1 निकाला था। इसीलिए अपन, ये कोई ट्रिक नहीं होता कि भाई डिफरेंस देख ले तो क्या आ जाए 1 आ जाए, जल्दी से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं अपन, सोल्व कर सकते हैं ना। ये कॉन्सेप्ट बेस पर चीजें आई है ना। तो मैंने आपको बताया था अगर पॉजिटिव आ रहा है ना, आप देख रहे हैं यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, यहां पर पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है तो x की वैल्यू क्या है भाई, पॉजिटिव है, तो यहां से आपको हमेशा बड़ी वाली संख्या लेनी है, आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा 4। एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसकी जो वैल्यू है x को सोल्व करने पर जो आएगा टर्म्स आएगा, x यानी 4 जो है वो पॉजिटिव में आएगा, 3 जो है वो क्या आएगा नेगेटिव में आएगा, और नेगेटिव वाले टर्म्स नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि 1 में से अगर किसी चीज को, बड़ी संख्या को घटाएंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा, जबकि यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव ही है, तो x पॉजिटिव होने के कारण यहाँ पर जो टर्म्स लेते हैं वो क्या लेते हैं, बड़े वाले टर्म्स लेते हैं, यानी 4 क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अपन इस तरीके से नहीं बनाएंगे कि मैंने x माना फिर स्क्वायर किया, है ना, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, फिर चीजों को क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे, है ना। ठीक है, अब दूसरा एक एग्जाम्पल ले ले, जैसे मान लीजिए √2 प्लस √2 प्लस √, क्या 2 प्लस डॉट 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 इन। अगर आपने इस तरीके से फैक्टर किया, ठीक है, इनका डिफरेंस क्या है 1। ठीक है, तो पॉजिटिव अगर आएगा तो बड़ी वाले नंबर जो होगा क्या होगा उसका आंसर, यानी 2 जो है वो क्या हो जाएगा भाई, पॉजिटिव में आएगा, और अपना जो आंसर क्या आएगा भाई 2 आएगा, है ना। अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं इस तरीके से, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि 1 प्लस, है ना, √1 प्लस कितना 4y अपॉन कितना 2। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, 1 प्लस 4 गुना 2 बटे कितना 2, है ना। तो यहां से जो टर्म्स बनेगा वो क्या बन जाएगा, 1 प्लस √1 प्लस कितना
4 दूना 8 बटे कितना 2। एक तरीके से यहां आ गया 1 प्लस 9 का मतलब क्या 3 बटे कितना 2, यानी 4/2 का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से आंसर जो आएगा वो अपना क्या आएगा 2 आएगा, है ना। तो अपन को इस तरीके से फैक्टर करना है, इस तरीके से टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, अपन को इस तरीके से फैक्टर करना है कि दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। आप देख रहे हैं 2 और 1 का जो अंतर है वो क्या है 1 है, इसीलिए यहां पर आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बड़े वाले नंबर आएंगे, है ना। ठीक है, चलिए एक नेगेटिव में ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन यही रहा √12 माइनस √12 माइनस √12 क्या 12 माइनस, है ना। ठीक है, √12 कितना 12, है ना, डॉट 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 इंफिनिटी, है ना। तो यहां पर भी इसी तरीके से करेंगे, है ना। 4 थिया कितना 12, दोनों का क्या डिफरेंस क्या हो जाएगा भाई 1, है ना। तो फैक्टर का मतलब जो होता है ऐसे नंबर जो क्या हो 12 से क्या हो डिविजिबल, है ना। बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, पर अपन को वो 2 नंबर लेने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 12 बाय और दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं अंतर जो आया वो क्या है 1, लेकिन यहां जो साइन है वो क्या है नेगेटिव में है, तो अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा छोटा वाला होगा, यानी छोटा वाला क्या है 3 है, तो 3 क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन रहा √72 माइनस √, क्या 72, √, कितना 72 और ये डॉट 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 इंफिनिटी तक। तो अगर हम बात करें, अगर मैंने इसका फैक्टराइज किया तो कितना 9 और 8, है ना। टेबल से याद होने चाहिए तभी आप चीजों को सोच सकते हैं, या फिर आप फॉर्मूला लगा लें, है ना। आपकी इच्छा आप किस तरीके से बनाना पसंद करेंगे, है ना। 4y अपॉन कितना, केवल y की जगह क्या रख दीजिए आप 72 रख दीजिए और उसको सोच दीजिए। तो मैंने बोला आप ऐसे फैक्टर कीजिए जिससे इन दोनों का डिफरेंस क्या हो भाई 1 हो। आप देख रहे हैं 9 और 8 का डिफरेंस क्या है ना 1 है। अगर ये टर्म्स नेगेटिव में चल रहा है तो छोटा वाला क्या होगा भाई आंसर जो होगी वो क्या होगी छोटी वाली होगी, यानी वो भी क्या होगा पॉजिटिव में ही आंसर आएगा, है ना। कभी भी नेगेटिव में आंसर इसके नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, मैंने रीजन आपको बताया। ठीक है, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया। अगर ये पॉजिटिव में होता है तो बड़ा वाला आंसर होता है ना। ठीक है, तो आपको 2 चीजें याद रखना कि अगर पॉजिटिव में आए तो बड़ी वाले नंबर जो है क्या होते हैं भाई आंसर होते हैं, है ना। बड़ी संख्या जो होती है वो क्या होती है आंसर होती है ना। ठीक है, और अगर नेगेटिव में आए टर्म्स तो छोटी वाली संख्या क्या होगी आंसर होगी। पर जो नंबर होंगे, है ना, जो नंबर होगा वो ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, है ना। जो आंसर आएगा वो टर्म्स हमेशा क्या होगा पॉजिटिव में होगा, वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता। और क्यों नहीं हो सकता ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, तो चलिए चीजों का आगे बढ़ा। जैसे अब मैं बोलू √30 प्लस √, कितना 30 प्लस कितना √30 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी। तो आप इस टर्म्स में देख रहे हैं कि इसका तो फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, है ना। ऐसे मुझे 2 नंबर्स नहीं मिल सकते जिसको मल्टीप्लाई करने पर 13 हो, पर दोनों का डिफरेंस जो है क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। 1 तो नहीं आए, है ना। ठीक है, तो इस कंडीशंस में वो फॉर्मूले क्या आए आपको काम। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि अगर मुझे निकालना है वैल्यू क्या होता 1 प्लस √1 प्लस 4y, है ना। ठीक है, 4y, है ना, 4y अपॉन क्या 2। तो आप रख दीजिए वैल्यू 1 प्लस, ठीक है 1 प्लस कितना 13 चुक y की जगह का 13 रख दिया मैंने, 13 चुक कितना 52, है ना, बटे कितना 2। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 1 प्लस √53 अपॉन क्या 2। ये क्या हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। जब आप इसका फैक्टराइज ना कर पाए, ऐसे फैक्टर ना कर पाए जब दोनों का डिफरेंस क्या हो भाई 1 हो, उस कंडीशन में जो आंसर आएगा वो क्या आएगा इस तरीके से आएगा, है ना। ठीक है, एग्जाम में इसी बेस पर और क्वेश्चंस पूछते हैं, किस तरीके से पूछते हैं अपन देखेंगे। पहले अपन इस क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे अगर आ गया 17 माइनस √, क्या 17 माइनस डॉट 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 इंफिनिटी। तो ऐसे कंडीशन में कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई -1 प्लस √, कितना 1 प्लस 4y अपॉन क्या 2।
तो रख दीजिए वैल्यू भाई, यहां पर -1 प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस, अगर मैंने यहां पर y की वैल्यू 4 रखी तो 17 चौ कितना 68 है ना, 4 गुना कितना 17 है ना, 17 4 कितना 68 अपॉन कितना 2 है ना। तो यहां से जो वैल्यू आएगी -1 प्लस रूट अंडर 69 अपॉन क्या 2, ये क्या हो जाएगा अपना आंसर है ना। इसलिए आपको ये चीजें आना जरूरी है, फॉर्मूले भी याद होने चाहिए और वो कॉन्सेप्ट बेस भी याद होना चाहिए कि किस तरीके से अपन निकाल सकते है ना। चलिए अब देखते हैं अपन किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व बन सकते। जैसे बोल दिया कि x बराबर रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर कितना 1 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। तो अगर आपसे ऑप्शन में दे दिया कि x की जो वैल्यू है वो क्या होगी 0, x की जो वैल्यू है वो क्या होगी भाई 0 1 है ना। तीसरा में क्या होगा भाई है ना 0 लेस देन 1 लेस देन कितना 2 है ना, सॉरी 0 लेस देन x लेस देन कितना 2, या चौथा ऑप्शन आपको क्या दे दिया भाई 1 लेस देन x लेस देन कितना 2। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है x की जो वैल्यू है 0 होगी, x की वैल्यू 1 होगी, x की वैल्यू 0 और 2 के बीच में होगी है ना, या x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में होगी है ना। तो अपन चीजों को समझेंगे है ना। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो आप देख रहे हैं कि फैक्टराइज तो नहीं हो पाएगा, ऐसे दो नंबर अपन को नहीं मिल पाएंगे जिनका डिफरेंस क्या हो 1। तो आप क्या लगाएंगे फॉर्मूला लगाएंगे भाई, अपन जानते हैं फॉर्मूला जो होता है 1 प्लस है ना रूट अंडर 1 प्लस कितना 4y अपॉन कितना 2। तो आप देख रहे हैं 1 प्लस कितना रूट अंडर 1 प्लस कितना 4 मल्टीप्लाई 1 अपॉन कितना 2, यानी ये आ गया 1 प्लस है ना कितना रूट अंडर कितना 5 अपॉन कितना। ठीक है, तो अब आपको जो जरूरत पड़ेगा वो स्क्वायर रूट वाले टर्म्स जो मैंने आपको सिखाए थे, ऐसे नंबर जिसके रूट है ना जो परफेक्ट रूट परफेक्ट स्क्वायर ना हो रूट के अंदर है ना, उसकी वैल्यू अपन को निकालना आना चाहिए, यानी नॉन परफेक्ट नंबर्स के अपन को वैल्यू निकालने आना चाहिए। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर मान लीजिए रूट 5 है, इसके पहले जो परफेक्ट स्क्वायर है वो लिख लीजिए, कौन है भाई 4। ठीक है, इसके बड़े वाले है ना 5 के बाद कौन आता है रूट अंडर 9। फिर मैंने आपको बोला था अगर मैं इसको रूट से बाहर निकालूं तो कितना आ गया 2 है ना। फिर मैंने आपको बताया था कि इन दोनों का डिफरेंस यानी कितना 1 है ना, और फिर इनका डिफरेंस यानी कितना आ गया भाई है ना 9 और 4 का डिफरेंस कितना 5। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इसका तो आप पहले उस वीडियो को देखें, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं इसकी जो वैल्यू आ गई 2 पॉइंट है ना। ठीक है, आ जाएगा कितना 2.5 बटा 5 दूना 7 5 दूना 10 11 बटा 2 है ना 5 दूना 10। ठीक है, 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा लगभग है ना। ठीक सही है 1/5 यानी कितना 5 दूना 10 और 2 है ना। ठीक है 0.2 बिल्कुल सही है ना। तो 2.2 जो है इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी है ना। तो अगर हम बात करें अब आप यहां पर क्या कीजिए, ये जो वैल्यू निकाला है आपने यहां पर पुट कर दीजिए कितना 1 प्लस 2.2 अपॉन कितना 2। तो इस तरीके से इसकी जो वैल्यू आएगी 3.2 अपॉन कितना 2 यानी कितना 1 पॉइंट क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। तो मुझे बताइए 1.6 जो है क्या 0 के करीब है, 0 वैल्यू तो आया नहीं, आंसर हो नहीं सकता, 1 भी इसके आंसर नहीं आ सकता। क्या 0 और 2 के बीच में है क्या 1.6 है ना। सॉरी ये ऑप्शंस को थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहां पर जो ऑप्शंस लिखिएगा आप लिखिएगा 1 है ना। ठीक है 0 और 1 के बीच में इसकी वैल्यू है क्या नहीं है ना। इसकी जो वैल्यू है कहां पर है 1 और 2 के बीच में है, इसलिए अपना जो आंसर होगा वो क्या होगा चौथा होगा है ना, यानी फोर्थ वाला जो होगा ऑप्शन क्या होगा अपना आंसर है ना। इसलिए चीजें मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको वैल्यू निकालने आना चाहिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर का है ना, कि किस तरीके से अपन निकाल सकते हैं ना। तो आप चीजें समझ रहे होंगे कि किस तरीके से अपन सोल्व किया मैंने है ना। एक बार और अपन देख लेते हैं है ना, रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस डॉट डॉट इंफिनिटी। तो आप जानते हैं फॉर्मूला जो बनता है 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4y ओपन कितना 2। तो यहां से टर्म बना 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 यानी ओपन कितना 2। 1 प्लस रूट अंडर 5 ओपन कितना हो गया 2। तो अपन सीखे थे प्रीवियस लेक्चर में कि अपन किस तरीके से इसकी वैल्यू निकालते हैं। रूट 5 के पहले परफेक्ट स्क्वायर कौन है भाई
4 है, किसी ना किसी नंबर का वर्ग है, तो रूट अंडर 4 लिख लिया। फिर 5 के बाद कौन सी है, रूट अंडर 9 है ना, पहले वाला टर्म्स लेना, ये नहीं कि रूट अंडर 16 ले लिया है ना, फर्स्ट वाला जो टर्म्स मिलेगा आपको 5 के बाद, यानी कौन सा मिला हुआ है, रूट अंडर 9। फिर अपन देखते हैं इसको रूट से बाहर निकाल देते हैं, कितना बन गया 2 है ना। फिर इन दोनों का डिफरेंस 5 और 4 का डिफरेंस कितना 1, यानी यहां पर लिखते हैं। फिर इनका डिफरेंस जो आया वो कितना आया भाई 5 आ गया। जब इसको सोल्व किया तो 2.2। मैंने क्या किया, इसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू जब पुट किया तो इसकी वैल्यू जो आई वो कितनी आई 1.6 आ गया। तो मेरे ऑप्शन में था कि अगर क्या 0 है ना, 0 तो हो नहीं सकता x की वैल्यू है ना, 0 तो आ नहीं रहा, क्या 1 है, 1 भी आंसर नहीं है ना। इसका मतलब होता 0 और 1 के बीच में है ना, ठीक है। 0 और 1 में बीच में इसकी वैल्यू आई है क्या, नहीं आई है। क्या इसकी वैल्यू 1 और 2 के बीच में आई है क्या, नहीं है ना, ठीक है। तो अगर यहां पर इक्वल का साइन रहता है ना, और यहां पर इक्वल का साइन रहता, मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और इसके बीच में भी वैल्यू हो सकते हैं, है ना, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि यहाँ पे इक्वल नहीं लगा, यहाँ पे इक्वल नहीं लगा है, मतलब जो x की वैल्यू है एक तरीके से, है ना, यानी x की जो वैल्यू है एक तरीके से अपन ये समझ सकते हैं 0 से 1 के बीच में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। जो x की वैल्यू है 1 और 2 के बीच में आ रहा है क्या, आ रहा है ना। तो अपना जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, है ना। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, चीजों को कल अपन आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। धन्यवाद, नमस्कार।